प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने इस सुबह हमें फिर दिया। आज के दिन प्रभु ने हमें दिया है और ताकि हम उसके उपस्थिति में आकर प्रार्थना कर सके और हम प्रभु के वचन को भी मनन कर सके। आए मत्ती का किताब उसकी 26 अध्याय 40 और 41 आयत हम पढ़ाई करेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस 40 एंड 41। दो आयत बहुत ही प्रसिद्ध आयत हैं, हम सबको मालूम है। परमेश्वर ने यह वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वचन में ऐसा बताया गया, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आमीन। और हम सब ने प्रभु का वचन, ये वचन हम सब लोग जानते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा इस वचन को हम अपने जीवन में, व्यवहार में उतारते नहीं हैं। आज मेरा यहाँ से बोलने का शीर्षक है, बिना प्रार्थना के आत्मा कमजोर हो जाती है। विदाउट प्रेयर द सोल बिकेम्स वीक। बिना प्रार्थना का आत्मा कमजोर हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का इस वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह की अंतिम घड़ी आ चुका था तो प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में इस बाग में गए और वहां पर उन्हें प्रार्थना करने लगे। तो उस समय में उनके साथ में पतरस और दूसरे प्रभु के शिष्य लोग भी, चेले लोग भी उनके साथ में थे। तो प्रभु ने वहां जाकर प्रार्थना किया और फिर अब उन चेलों को भी साथ में लेके गए थे और उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना करो। लेकिन जब उन लोगों को प्रभु ने बोला तो प्रभु ने देखा तो वो लोग का आंखें नींद से भरे हुए पाया। तो इस समय प्रभु यीशु मसीह ने फिर चेलों के पास में आकर ये बातें बताई गई कि तुम लोग मेरे साथ एक घड़ी भी जाग नहीं सके। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें बताया कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और आत्मा तो तैयार रहती है लेकिन परंतु शरीर दुर्बल रहे। यहाँ इस बात से प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को प्रार्थना की महत्व और प्रार्थना नहीं करने से हमारे जीवन में क्या होता है वो चीज प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ रूप में बताया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे और आकर इस दुनिया में भी उन्हें एक कदम हमें सिखाया, एक तरीका सिखाया कि प्रार्थना करने से हमारा जीवन को, आत्मा को शक्ति मिलेगी, आत्मा को शक्ति सामर्थ्य मिलेगी, आत्मा के लिए आत्मा मजबूत होता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला गया है, क्योंकि यीशु मसीह आत्मा के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। आत्मा की जीवन के विषय में यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा बताया गया है कि उद्धार की मुक्ति और आत्मा को मिलना चाहिए और आत्मा को कैसे हमें शक्तिशाली और मजबूत बना सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बताया एक ही बात है कि प्रार्थना। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना के जीवन को इतना अहम नहीं देते हैं, महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। कहते हैं कि चलो हमारे जीवन में सब कुछ है, प्रभु जानता है, हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। बहुत सारे ऐसा भी सोचते हैं, हम तो मसीह बन गए, हमें प्रार्थना क्या बोलने समझते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात यहाँ पर जरूर हमें बताया गया है, यदि प्रार्थना हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा आत्मा कमजोर पड़ जाता है। हमारी आत्मा बहुत सारे क्या होता है कि धीरे धीरे वो आत्मा क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें बताई, धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, धीरे धीरे बहुत ही क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने बताए गए हैं। इसलिए आज हर एक विश्वासियों को, हम चर्च जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बाइबल कभी सुनते हैं, पढ़ते भी, बहुत अच्छी बात है, संगति भी बने रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि प्रार्थना और रोज जाकर सुबह प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, एक तो रिचुअल बनाया गया, ये तो चर्च ने बनाया गया, या तो एक तो धार्मिक क्रियाकलाप है। ऐसा नहीं है, ये कोई रिचुअल नहीं है। प्रार्थना तो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के साथ में हमारा हर दिन का संबंध है, हर दिन की बातचीत है।
हमने ये जानना है हर दिन प्रभु यीशु मसीह से हम लोग अपना संबंध को बनाए रखना चाहिए। यीशु मसीह ने यही पिता के साथ हर दिन वो प्रार्थना के साथ संबंध बनाते थे, और वही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी चेलों को भी सिखाया और हर एक विश्वासी लोगों को भी सिखाया है। सो इसलिए निरंतर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। पहली थिस्सलुनीके की किताब 5:17 प्रभु ने बताया कि निरंतर प्रेयर में बने रहे। ये प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही वचन नहीं बोला गया है, निरंतर प्रभु ने हमें बने रहने के लिए परमेश्वर के वचन में लेके। यदि निरंतर नहीं बने रहेगा तो क्या हो जाता है कि आत्मा को बुझ जाएगा। यदि आप पहली थिस्सलुनीके की किताब 5:19 आयत में देखेंगे, पहले बोले निरंतर प्रार्थना करो, और नीचे आकर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आत्मा को बुझने ना दो। ये आत्मा बुझ जाता है, आत्मा हमारा मुरझा जाता है, आत्मा कमजोर हो जाती है जब, क्योंकि प्रार्थना नहीं होती है तो आत्मा कमजोर हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग तो बोलते हैं हमें तो प्रार्थना में दिल नहीं रखते, हमें तो चर्च जाने का दिल नहीं रखते, वचन पढ़ने का दिल नहीं रखते, क्योंकि आत्मा मुरझा रहा है, आत्मा बुझ रहा है, आत्मा कमजोर पड़ रहा है। इसी की वजह से ऐसा जीवन में हो जाता है। लेकिन बहुत सारे हमने समझ नहीं आते, ये जीवन एक प्रकार के स्मार्टफोन के जैसे ही है। स्मार्टफोन जितने जो भी फोन है, बहुत महंगा भी फोन क्यों ना हो, यदि उसको हर दिन चार्जिंग में नहीं लगाते हैं तो वो उसका क्या होता है, धीरे 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 वो फोन क्या हो जाता है, उसका कमजोर पड़ते जाता है। वो फोन क्या हो जाता है कि वो अंतिम में जाकर वो बंद ही हो जाता है। इसलिए वैसे ही एक हमारा मसीह जीवन का जीवन भी है। हम धीरे धीरे प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, धीरे धीरे हमारा जीवन भी क्या हो जाता है, बूझने लग जाता है। क्योंकि ये आत्मा इतनी सीरियस बात प्रभु यीशु मसीह ने बताया गया है, बिना प्रार्थना को आत्मा हमें ताकतवर नहीं बना सकते हैं। सो इसलिए बिना प्रार्थना हम आत्मा में कमजोर पड़ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी ने ये बातें बुलाए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही आत्मा को शक्ति मिलती है। जैसे शरीर को भोजन के द्वारा शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, और हर दिन हम काम कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, उसी रीति से एक आत्मा को भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शक्ति कहां से मिलेगी, प्रार्थना के जरिए से, उस पिता की संबंध के जरिए से हमें एक शक्ति मिल जाती है। दूसरी बात हम देखें, प्रार्थना हमें आत्मिक की मजबूती बनाए रखता है। आत्मिक की मजबूती बनाने के लिए, आत्मा में मजबूत बनाने के लिए प्रार्थना हमें सहायता मदद करता है। यहाँ लिखा हुआ है इफिसियों का किताब उसकी 6 अध्याय का 18 आयत में हम प्रभु के वचन में देखते हैं, तो वहां बताया गया है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। इफिसियों चैप्टर 6 वर्स उसकी 18 आयत में लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है हर समय हर परिस्थितियों में आत्मा में हमें प्रार्थना करते रहना है। इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए निरंतर विनती किया करो। प्रभु के वचन में ये बातें बताई गई है। सो आपको और मुझे निरंतर ये प्रार्थना के जीवन में ये हमें आगे बने रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखी गई है। बिना प्रार्थना को हमारी आत्मा को ताकत नहीं मिलती है। हम बिना प्रार्थना हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हर प्रकार के हर दिन, ऐसे नहीं बोला कि कभी कभी ऐसे मन मर्जी से कभी कभी करे, ऐसा नहीं बात बताया गया। हर दिन प्रभु के वचन में हर परिस्थितियों में भी जागते रहना है और विनती प्रभु से करते रहना है। प्रार्थना आत्मा में करने के लिए प्रभु ने आज हमें सिखा रहे हैं। सो इसलिए जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं, परमेश्वर अद्भुत, बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जब कलीसिया लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं, बड़ी अद्भुत बातें होती थी। जब लोग कोई भी प्रार्थना कर रहे हैं, एलिया जैसा प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं, आकाश खुल जाती है, आकाश बंद हो जाती है। ऐसी प्रकार की बड़ी सामर्थ्य हम बाइबल में देखते हैं। इसलिए प्रार्थना के द्वारा ही हमारी आत्मा को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं। इसलिए आज इस समय है कि हमें प्रार्थना, बिना प्रार्थना का जीवन जो है हमारी आत्मा को कमजोर बना जाती है। इसलिए आज आपको और मुझे
भी हमें प्रार्थना को महत्वपूर्ण समझकर हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से मैंने मोबाइल की उदाहरण दिया, जैसा पेड़ का भी उदाहरण ऐसे हो सकता है। जब तक पेड़ को पानी मिलती रहती है तब तक वो पेड़ भी हरा भरा बने रहता है। यदि जिस दिन पानी नहीं मिलेगी, पानी लेना बंद हो जाएगा, तो उसी दिन जो पेड़ भी धीरे धीरे सूखने लगता है। उसी प्रकार एक मसीह जीवन का भी जीवन है। उसी रीति से हमारा जीवन भी एक दिन बंद हो जाएगा। आत्मा में हम लोग कमजोर हो जाते हैं। आत्मा में जब कमजोर होने लगते हैं तो हमें अंदर अंदर से बेचैन शुरू होता है। कितने लोगों के घर में जाते हैं, बोलते हैं कि अंदर अंदर से बेचैन होता है। अच्छा कमाते हैं, सुबह काम पे निकलते हैं, शाम को आते हैं, अच्छे खाते हैं, सोते हैं, लेकिन अंदर अंदर से बहुत बेचैन, अशांति जैसा बातें हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा जो परमेश्वर ने दिया गया है, जो अंदर की जो आत्मा है, वो क्या हो रहा है, बुझने लगा है। ये संकेत है, ये संकेत चीजें प्रभु परमेश्वर ने बताया गया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई भी बातें ऐसे नहीं बोलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा की जो मजबूती बताया गया है। इसलिए हमें प्रतिदिन, हमें हर समय परमेश्वर के साथ समय बिताना, या बैठकर प्रभु के साथ प्रभु को समय बिताना, या प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। सो इसलिए मैं आज इस वचन के जरिए से आप सबको भी उत्साहित करना चाहता हूं। जब आप आत्मा में प्रार्थना करने लगेंगे, जब आपकी आत्मा प्रार्थना का जीवन रहेगा, आपको नया बल, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ नया बल आप प्राप्त करना शुरू करेंगे। यशायाह का किताब उसकी 40 अध्याय का 31 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो प्रार्थना निरंतर यहोवा की भाट जोते रहते हैं, कहने का मतलब प्रार्थना में लगे रहते हैं, वो नए बल प्राप्त करना शुरू करेंगे। हालेलुया! परमेश्वर की नई ताकत को प्राप्त करना शुरू करेंगे। सो इसलिए आज बहुत सारे विश्वासी को जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं होने की वजह से बहुत सारी ऐसी कमजोरियां दिखाई देती है। इसलिए मैं आज उत्साहित करना चाहता हूं, आपके जीवन को बिना प्रार्थना हम आत्मा को मजबूत नहीं बना सकते हैं। यदि आपको आत्मा का मजबूत बनाना है, आत्मिक जीवन में आत्मिकी रूप में मजबूत होकर चलना चाहते हैं, तो आपके जीवन के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। और आपके प्रार्थना के जरिए से, आपके परमेश्वर के साथ संबंध के जरिए से आपको आत्मा में मजबूत आप बन जाते हैं। सो इसलिए ये वचन के जरिए से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।